बजट के 2 हफ्ते बाद हुकूमत का बड़ा यू टर्न। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर की आवाम को बड़ा झटका। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स लगा दिया। 50,000 रुपए माहाना कमाने वालों पर भी टैक्स लगेगा। 50,000 से 1 लाख माहाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स आयद। 1 से 3 लाख रुपए तनख्वाह पर 12% टैक्स होगा। वज़ीर खजाना ने बजट तकरीर में 1 लाख माहाना कमाई पर टैक्स इस्तिस्ना का ऐलान किया था। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और टैक्स लगा दिया। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑटोमोबाइल, सिगरेट, टेक्सटाइल समेत 13 बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया 13 सनतें 29 के बजाय 39% टैक्स देंगी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, LNG टर्मिनल्स पर भी 10% टैक्स लगेगा। फर्टिलाइजर्स, हवाबाजी, केमिकल्स और बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को 10% टैक्स देना होगा। 13 सेक्टर्स के अलावा तमाम सनतों पर 4% इजाफी टैक्स लगेगा। सुपर टैक्स रवां साल सिर्फ एक बार के लिए लागू होगा। हुकूमत के सुपर टैक्स के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट को सुपर झटका। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 2000 से ज्यादा पॉइंट्स गिर गया। कारोबार के खिताम पर 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। अमीरों पर नया टैक्स। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों को 1% सुपर टैक्स देना होगा। 20 करोड़ रुपए तक कमाई पर 2% टैक्स लगेगा। सालाना 25 करोड़ रुपए कमाई पर 3% टैक्स देना होगा। 30 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 4% सुपर टैक्स आयद होगा। रिटेल दुकानों पर 3 से 10,000 रुपए माहाना फिक्स टैक्स आए। 300 स्क्वायर फीट ज्वेलर्स की दुकान पर 40,000 रुपए फिक्स टैक्स लगेगा। सोने की बड़ी दुकानों पर सेल्स टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। सोना बेचने वाले आम शहरियों पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से कम करके 1% कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुपर टैक्स पर वजाहत। कहा टैक्स बराह रास्त आमदन पर लगेगा। फैसला गुर्बत के खात्मे के लिए किया गया है। अमीर अफराद को कहा है वो बोझ बांट कर कौमी फर्ज पूरा करें। टैक्स से हासिल आमदन माली मुश्किलात के शिकार अफराद पर खर्च की जाएगी। इक़दाम से मुल्क दिवालियापन से निकल आएगा। IMF से मजीद शराइत ना आई तो मुआहिदा हो जाएगा। शॉर्ट टर्म में मुश्किलात आएंगी लेकिन इन मुश्किलात से निकल आएंगे। तहरीक इंसाफ ने सनतों पर सुपर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। कहा सनतों पर टैक्स लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई में इजाफा होगा। जो सेक्टर मददगार हो सकता है उस पर हमला किया गया। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद स्टॉक मार्केट गिर गई। हुकूमत कौम से मजाक कर रही है। ये रोज उठकर सोचते हैं कि किस तबके से जुल्म किया जाए, अवाम से मजाक बंद किया जाए। एक दिन कमी के बाद डॉलर की कदर फिर बढ़ गई। $1 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 25 पैसे बढ़ गई। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक को मुंतकिल हो गए। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा रकम से ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। बजट के बाद एक और बजट। हुकूमत ने टैक्सों के हदफ में 466 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। आइंदा माली साल के लिए टैक्स हदफ 4,470 रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,000 अरब रुपए से कम करके 1,935 अरब रुपए कर दिया गया। सूबों को अब 4,373 अरब रुपए मिलेंगे। हुकूमत का IT पर विदहोल्डिंग और वेंचर कैपिटल टैक्स खत्म करने का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर 8.5% टैक्स आयद। नाइकुब के हामिल ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाल टैक्स गुजार शुमार किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मियों और शहदा के खानदान प्लॉट्स की आमदन पर टैक्स से मुस्तस्ना करार। सियालकोट की लेदर और सर्जिकल सनत पर 5% विदहोल्डिंग टैक्स होगा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद और कंपनियों पर टैक्स लगाया। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनियों पर ज्यादा टैक्स लगाया। मेरी कंपनियों पर भी ज्यादा टैक्स लगेगा। मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से जायद टैक्स देंगी। हम दूसरों को टैक्स का कह रहे हैं तो खुद भी हिस्सा डाल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा 10% सुपर टैक्स से सनतें बैठ जाएंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, छोटा ताजिर तबाह हो जाएगा। फिक्स टैक्स लगाएंगे तो बड़ी मछलियां निकल जाएंगी। जो चंद सनतें चल रही हैं उनका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। टैक्स का बोझ आखिर में आम पाकिस्तानी पर पड़ेगा। कोई भी हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है।
मुल्क में महंगाई की शरह 28% से बढ़ गई। एक हफ्ते में दाल, माश, मूंग, प्याज, अंडे, दूध, आटे, बीफ समेत 32 अशिया की कीमतों में इजाफा। घी के 1 किलो की कीमत 21 रुपए बढ़ गई। 4 अशिया की कीमतों में कमी, 15 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई पर काबू पाने के लिए जान लड़ा दूंगा। रातों को जागकर इत्तेहादियों से मिलकर पॉलिसी बनाऊंगा। अवाम को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा। दिन रात मेहनत करेंगे, हचकोले लेती कश्ती को पार लगाएंगे। अपनी जात और सियासत को पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। ये वक्त सियासत बचाने का नहीं, रियासत बचाने का है। रहनुमा पीटीआई असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ कहते सारी रात जागकर महंगाई कम करूंगा। क्या कपड़े बेचकर महंगाई खत्म करने वाला मंसूबा खत्म हो गया? चर्चे थे कि इनके पास बड़ी काबिल टीम है। एक पढ़े लिखे साहब फरमाते हैं, मईशत ठीक करने के लिए चाय पीना कम कर दें। तारीख में पहली बार असेंबली से बाहर बजट पेश किया गया। जर्रे मुबादला ज़खायर आधे रह गए। ये है दिवालियापन जो इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद हुआ। इमरान खान की 10 मुकदमात में जमानत कबल गिरफ्तारी 6 जुलाई तक मंजूर। इमरान खान जलाओ घेराव के मुकदमात में जमानत के लिए इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश हुए। गुजरात के चौधरी खानदान में दरारें मजीद गहरी। चौधरी शुजात के भाई चौधरी वजाद का नई जमात बनाने का ऐलान। कहा, तारिक बशीर चीमा ने चौधरी खानदान को तकसीम कर दिया। चौधरी शुजात को उनके बेटों ने यरकमाल बना रखा है। इनको औलाद खराब कर रही है। अफसोस का मकाम है कि शुजात हुसैन का बेटा आसिफ जरदारी से डॉलर मांग रहा है। सालिक हुसैन का गुजरात की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इमरान खान से अपना वादा पूरा करेंगे। कराची वालों के लिए बिजली मजीद 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दे दी। इत्तलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। गर्मी बढ़ने के साथ लोड शेडिंग की भी वापसी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश। कराची में 8 से 12 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट से तजावुज कर गया। पेशावर में 6 से 12 घंटे के लिए बिजली की बंदिश। मुल्तान में 4 और बहावलपुर में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। फैसलाबाद और गुजरावाला में भी शहरी बिजली बंदिश से परेशान। जब मिस्टर साहब टीवी पे आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। जिस तरह वो एक ज़माने में कहते थे ना, बच्चों को सुलाना हो तो किसी डाकू का नाम ले लो, वो कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। मिफ्ता इस्माइल टीवी पर आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक की कौमी असेंबली में गुफ्तगू। कहा, एक ज़माने में कहते थे बच्चों को सुलाना हो तो डाकू का नाम ले लो। मिफ्ता साहब टेलीविजन पर आए तो लोग कहते हैं कुछ बढ़ने वाला है। कराची समेत सिंध भर में हफ्ते को कारोबार, बाजार, दुकानें बंद नहीं होंगी। सूबाई हुकूमत ने बिजली बचत पॉलिसी में तरमीम कर दी। इतवार से जुमा होटल्स और रेस्टोरेंट्स 11 के बजाय 11:30 बजे तक खुल सकेंगे। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेवी वॉर कॉलेज लाहौर का दौरा। PN स्टाफ कोर्स के शुरका से खिताब में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। शुहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यादगार शुहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। वज़ीर मुमलिकत हिना रब्बानी खैर की बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुलाकात। अफगानिस्तान समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवादर में रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए 200 एकड़ जमीन देने का ऐलान। गवादर में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल भी बनाया जाएगा। कहा, गवादर के मसाइल हल ना हुए तो तरक्की बेमानी होगी। ईरान से 100 मेगावाट बिजली खरीदारी की मंजूरी काबीना देगी। माहीगिरों को कश्तियों के इंजन फराहम करने का भी ऐलान। वज़ीर आज़म का गवादर में 4 साल से ज़ेरे इल्तवा मंसूबे पर इजहार बरहमी। तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग के दौरान कहा, पैसे आ गए, फिजिबिलिटी बन गई, इसके बावजूद मंसूबे का मुकम्मल न होना जुल्म और ज्यादती है। ताखीर पर चीनी नुमाइंदे से माजरत की। मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी।
फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमती पॉलिसियां मुल्क को दिवालिया कर रही हैं। शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल की गुफ्तगू के दौरान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस टोले से जल्द अज जल्द निजात पाकिस्तान के मुफाद में है। वफाकी वजीर खुर्शीद शाह की सिगरेट की एक डब्बी 20 रुपए मजीद महंगी करने की तजवीज। कहा, सिगरेट से दिल के अमराज, कैंसर समेत मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, अवाम को बीमारियों से बचाना है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का तजवीज से इत्तेफाक। कहा, सिगरेट पर टैक्स मजीद बढ़ाएंगे। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च आज से शुरू होगा। सिराजुल हक ने कहा, पीडीएम वही कर रही है जो पीटीआई ने किया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो गया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने अपने बेटों को वजीर बना लिया। दूसरी तरफ मुल्क के लाखों नौजवान बेरोजगार हैं।